हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग 12th क्लास का सेकंड चैप्टर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। उसको बढ़िया तरीके से समझेंगे। उसके जितने टाइप्स दिए हैं आपके किताब में वो पढ़ेंगे। पहले शुरुआती दौर से आसान क्वेश्चन को बनाएंगे, इजी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा भारी क्वेश्चन में एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को मैं समझाता हूँ, ठीक है। ईच अदर, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे। हो सकता है छोटा छोटा थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो, तो जगह इतना ही है मेरे भाई। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको हटा देंगे फिर क्लिक कर देंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। लिखना पड़ता है और इतना ही में आपको समझाना भी पड़ेगा। तो उसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे। पढ़ के मैं एक बार सुनाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है, निर्धारित करना है। ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग टू चार्जेज। सिस्टम के पास दो चार्जेज हैं, 7 μc है, 2 μc है, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 18 cm। दो चार्जेज हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पॉइंट है, ठीक है। दो चार्जेज यहाँ पे हैं। यहाँ पे 7 μc है, यहाँ पे 2 μc है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है, 18 cm है, ठीक है। तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिया क्या है भाई मेरे। गिवन क्या है, आंसर यहाँ से बना लिया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने का। गिवन फर्स्ट चार्ज Q1 7 μc, 7 का 7 μc का होता है 10⁻⁻⁶c। फर्स्ट चार्ज 7 μc, तो 7 का 7, अब म्यू का अर्थ होता है माइक्रो, 10⁻⁶c, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 μc, 2 का 2 हो गया, फिर म्यू का 10⁻⁶c। आर की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे भाई, 18 cm, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करोगे तो इसको 20 है, उसको ऊपर लेके जाओगे तो 18 × 10⁻⁻² मीटर, ये आ गया आपका। अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई फार्मूला। फार्मूला क्या है मेरे भाई, ठीक है। फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला पे, 1/4πε0 Q1 Q2 R। अगर यहाँ पे आपने स्क्वायर दिया तो वो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो चलो इसका वैल्यू हम रखते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 फर्स्ट चार्ज कितना है, 7 × 10⁻⁻⁶, तो यहाँ लिखेंगे 7 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2 × 10⁻⁶। ध्यान से देखो, ध्यान से, सब समझ में आएगा। 2 × 10⁻⁶ बाई, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 18 × 10⁻², तो लिख देंगे 18 × 10⁻², ठीक है। कैंसिल करते हैं, 9 से 9 दूना 18, 2 से ये हो गया, 2 1 2 कट गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 7 10⁹, ये देखो 6 6 12 -12, ये ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 2। इसमें से घटा देंगे, ये 9 2 11, 11 में से यहाँ पे आपका 12 घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। आप चाहे तो इसका डिवाइड कर सकते हैं, ये बाई में 10 लाकर और इसमें डिवाइड कर दो। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/10 डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0.7 जूल। ये आपका जो आया पोटेंशियल एनर्जी जूल में होता है। तो यहाँ पे 0.7 एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट जूल ही तो होता है, तो 0.7 जूल इसका आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ए नंबर का क्वेश्चन। बी नंबर में थोड़ा आते हैं। बी नंबर क्या बोल दिया है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, कितने वर्क की जरूरत होगी, ठीक है, या आवश्यकता है, टू सेपरेट टू चार्जेज, ठीक है, दोनों चार्जेज को सेपरेट करने में इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे
दोनों चार्जेज को, अब जैसे था ना यहाँ पे 18 cm पे, अब बोल रहा है कि दोनों चार्जेज को एक दूसरे से इनफाइनाइट पे लेके चले गए। कहने का मतलब है कि बीच का डिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में कितना वर्क होगा, तो एक चीज एकदम ध्यान रखना, जब भी इनफाइनाइट की बात आती है तो इनफाइनाइट पे हम लोग वर्क ले लेते हैं 0। इनफाइनाइट पे वर्क क्या लेते हैं, 0, समझ रहे ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालते हैं तो U1 माइनस U2 या U2 माइनस U1 करके निकालते हैं, माने लास्ट माइनस फर्स्ट। अगर आप इस पॉइंट से समझो, पहले ध्यान से, इस पॉइंट से वर्क करके यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो गया U1, यहाँ हो गया U2, तो U2 माइनस U1। अगर आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो U1 माइनस U2, ठीक है, लास्ट पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करके निकाल सकते हैं। बहुत सारे किताबों में निकाल दिया है, माने हम लोग इनफाइनाइट पे 0 लेते हैं। याद रखना कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। तो बहुत सारे किताब में जैसे 2 आ गया पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत सारे किताबों में लिखा है 0 माइनस 2 और 2 माइनस 0। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंसेस हम लोग को फाइंड करना होता है तो लास्ट माइनस फर्स्ट करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 चार्जेज, दोनों चार्जेज को इनफाइनाइट तक एक दूसरे से ले जाने में कितना वर्क होगा। तो लिखेंगे वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 चार्जेज, सेपरेट 2 चार्जेज, 2 charges infinitely away from ठीक है, each other, यहाँ लिख लेते हैं। सो वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट 2 चार्जेज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, मैंने एक दूसरे से कितना उनको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए 0 लेंगे, ठीक है, तो 0 माइनस 0.7। इनफाइनाइट पर क्या ले लिया, 0, मैंने आपका पोटेंशियल एनर्जी इतना आया था दोनों का, आप लेके चले गए इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट के लिए जब भी कहेगा तो 0 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये इनफाइनाइट की बात हो गई, और ये जो आपका वैल्यू आया है वो, ठीक है, तो 0 माइनस 0.7 तो हो जाएगा माइनस 0.7 जूल। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो वर्क भी होता है वो जूल में आता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलो डिलीट करते हैं इसे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 चार्जेज, मैंने आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन के अमाउंट को इन ब्रिंगिंग 2 चार्जेज, 2 चार्जेज के लाने में। और 5 μc चार्ज कितने दिए गए हैं, 5 μc फर्स्ट Q1 हो गया एंड 8 μc Q2 हो गया, फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ 20 cm टू 10 cm, ठीक है। 20 cm से 10 cm तक सेपरेशन में दोनों चार्जेज को करने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। 20 cm से हम 10 cm कर रहे हैं, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको, तो जो वर्क होगा दोनों चार्जेज को करने में, तो जो वर्क होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, 20 से 10 कर रहे हैं, देखो तो 20 टू 10, 20 से 10 कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका U1, ये हो जाएगा U2, ये इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल। तो ये इनिशियल में लेंगे, फाइनल, तो मैंने क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी कोई काम करते हैं तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। यहाँ 20 से जा रहा है 10, 20 से हो रहा है 10, तो 20 हो गया इनिशियल, 10 हो गया, ठीक है, फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले यहाँ गिवन लिखेंगे, गिवन यहाँ Q1 की वैल्यू दे दी गई है 5 μc, तो 5 माइक्रो का 10 टू द पावर माइनस 6c, Q2 8 μc, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6c, ठीक है। और R की वैल्यू जो हो गई, R की वैल्यू हो जाएगी आपका R1 लिख लेते हैं यहाँ पे 20 cm, तो 20/100, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 आ गया 1/5 मीटर। R2 कितना दिया है 10 cm,
तो 10/100 कैंसिल हो गया, 1/10 मीटर। यह आपका जो हो गया Q1 की वैल्यू आ गई, Q2 की, R1 और R2 की वैल्यू आ गई। तो हमको करना क्या है, हमको पोटेंशियल टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन, सो W इक्वल टू लिख सकते हैं U2 माइनस U1। अभी हमने क्या बताया था, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ U2 में हम R2 लेंगे और U1 में क्या लेंगे, R1 लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यहाँ पे R1। कॉमन भी लिया जा सकता है, Q1 Q2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने, तो 1/R2 बचा और फिर 1/R1 बचा। अब वैल्यू रखते हैं, यहाँ वैल्यू रख दो, चलो Q1 की वैल्यू रखो। Q1 की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁻6, तो 5 × 10⁻⁻6। इसके बाद में हम लोग ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं प्रैक्टिस, मात्र प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद जो भारी बनाएंगे थोड़ा सा, अब इतना भारी भी नहीं है, समझाएंगे तो समझ में आएगा, उसको ध्यान से खाली समझना है। NCERT वाले क्वेश्चन जो होंगे ना थोड़ा सा इससे तो डिफिकल्ट होंगे ही, उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये Q2 हो गया 8 × 10⁻⁻6 और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू रख दो यहाँ पे। चलो वैल्यू इसका रख देते हैं पहले, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻6, Q2 की वैल्यू हो गई 8 × 10⁻6। समझो समझो समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू हो गई जितना दिया है, Q2 की वैल्यू हो गई जितना दिया गया है, और उसके बाद 1/R2। R2 की वैल्यू कितने हैं मेरे यारा, 1/10। ये हो गया R1, तो 1/5। ये तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 5 = 45, यहाँ पर 8 आ गया, चलो ये 9, ये इसमें से 6 6 12 इसमें से माइनस हो गया, 9 में से 12 माइनस, तो -3, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला गया, 5 भी ऊपर चला गया, 45 8 10⁻³ ये कितना बचा, 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ होगा 8 5 40, यहाँ 40 लिख दो, 10⁻³ 4 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो हो जाएगा 20 4 चौका 16 2 18। इंग्लिश में गुना करता है, ठीक है, ध्यान दो, हिंदी में गुना करना। 4 5 जा 20 0 2 बचा, ठीक है। और ये हो गया 4 4 जा 16 2 18। अब एक 0 इसका है तो एक 0 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इंटू 10⁻³ 2 0 इसमें से माइनस हो गया, 18 10⁻⁻1। चलो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 1/10 डिवाइड कर दो 1.8, क्या है, वर्क निकल रहा है जूल, ठीक है। तो 1.8 जूल। ये तो पूरा पूरा समझ, ये तो छोटा छोटा बना रहे हैं जानबूझ कर कि थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एंट्री मारते हैं भयंकर भयंकर क्वेश्चन में। चलो चलो जल्दी छापो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट मेरे भाई, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है। मिटा रिया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर डिवाइडर खींच दूँ, क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो क्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के मैं समझाता हूँ। 3 चार्जेज हैं, -Q है, सॉरी एक लाइट कट गई, फिर से देख लीजिए, ठीक है। 3 चार्जेज -Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 3 चार्जेज हैं, -Q है, Q है एंड -Q है, तीनों को बराबर डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन पर रखा गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग फिगर इसका पहले बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए 3 चार्जेज है, तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। यहाँ मान लीजिए 3 चार्ज है, एक ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, और यहाँ पे आप ओ मान लो, ठीक है। तो 3 चार्ज है, इस पे हो गया -Q चार्ज, इस पे हो गया Q चार्ज, इस पे हो गया -Q चार्ज, -Q चार्ज इस पे, Q चार्ज इस पे, -Q चार्ज इस पे।
आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंसेस पे हैं। तो मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर आर हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंसेस पे है। ठीक है, तो करना क्या है, इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज, तीनों चार्जेज का टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू। ठीक है, रेशियो क्यू माने क्यू का और क्यू का रेशियो क्या होगा, अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ का रेशियो डिस्टेंस जो है बराबर है, ये आर माना तो ये आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरे भाई, आर आर मिलकर 2r, ये आर और ये आर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2r। तो सबसे पहले इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और फिर इस चार्ज और इस चार्ज की भी पोटेंशियल एनर्जी। समझो क्या बोल रहे हैं, ए और ओ के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, ओ और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद दोनों अब सबको ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं U1, इसके बीच में हम U1 निकालते हैं। तो U1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू, सेकेंड चार्ज क्यू बाई डिस्टेंस क्या हो गया R। ये U1 की वैल्यू निकल गई, किसके बीच में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी A एंड O के बीच में। अब U2 निकालेंगे इसके बीच में, ठीक है, तो U2 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बीच में हो जाएगा Q माइनस Q बाई R। ये आ गया इसके बीच में एक, ये दूसरा आ गया इसके बीच में। अब एक ये बचा और ये इसके बीच में क्या हो जाएगा U3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना, बीच का डिस्टेंस 2r, बीच का डिस्टेंस हो गया 2r। ठीक है, इसके बीच में मैंने निकाला r डिस्टेंस, इसके बीच में निकाला r डिस्टेंस, इसके बीच में निकाल दिया 2r डिस्टेंस। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। जोड़ेंगे और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि U इक्वल टू 0 में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 है। तब यहाँ पे U के लिए हम क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3। सो U1 प्लस U2 प्लस U3 इक्वल टू 0। U1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना है, इतना आया है, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंटू Q बाई R। U2 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q बाई क्या हो जाएगा R। U3 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0। कुछ कॉमन होगा मेरे भाई, कॉमन ले लो, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, उसके बाद इसमें से Q भी कॉमन होगा, R भी कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर एक माइनस Q आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे चाहे तो माइनस Q हमने कॉमन ले लिया, फिर R भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा मेरे देवता, यहाँ तो इतना सब कॉमन हो गया तो Q बचा, ये निकल गया, माइनस Q निकल गया, R निकल गया, तो यहाँ पर भी Q बचा, ये निकल गया माइनस Q, R निकल गया, तो यहाँ बचा माइनस Q, क्या बचा माइनस Q इक्वल टू 0। फिर से देख लेते हैं, ये निकल गया, ठीक है, माइनस Q निकल गया, R निकल गया, तो यहाँ Q बचा, यहाँ पर भी Q बचा, और वहाँ पे डिस्टेंस इसका 2r है। देखो यहाँ डिस्टेंस जो है 2r है, 2r छूट गया था, तो यहाँ पर क्या Q अब बटा में हो जाएगा 2, तो यहाँ Q बचा, और यहाँ पे कितना बचा माइनस Q, तो कॉमन ले लिए थे तो एक Q बच गया था, तो माइनस Q बटा में क्या बच गया 2 बच गया। चलो इसको सारा का जब उधर भेज देंगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, Q 2Q माइनस Q/2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा Q/2, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4Q इक्वल टू Q, क्या पूछ रहा है रेशियो, ठीक है, Q कैपिटल Q रेशियो स्मॉल q, तो आप इसको बटे में लाइए, 4 को इधर भेजिए, तो हो जाएगा Q/Q
इक्वल टू 1/4, तो हो जाएगा कितना Q रेशियो Q 1/4, मतलब Q रेशियो Q का जो वैल्यू आएगा 1/4 आएगा। ये तो बात समझ में आ गई पूरी तरह, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो मेरे भाया, मिटाएं, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। धीरे 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 हम लोग भारी करेंगे, ठीक है। एकदम एक बार में फट से ना भारी कर देंगे, किडनी में कंपन हो जाएगा, किडनी पकड़ के 3 तला पर से कूद जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसी के चलते थोड़ा थोड़ा भारी करते जा रहे हैं। 30 cm। अब थोड़ा सा इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। कह रहा 3 पॉइंट चार्जेज आर अरेंज्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और 3 पॉइंट चार्जेज इसके वर्टिसेस पे, इसके जो एज है, जो छोर है इसका, वर्टिसेस जो है उस पर 3 चार्ज दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसा फिगर में दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। Q की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ देखो प्लस Q वैल्यू है, यहाँ +2 की वैल्यू है, यहाँ -4Q। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। चलो इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, एक A लिख दो, एक B लिखो, एक C, समझाने में सुविधा होगी, ठीक है। अब सबका, चूंकि ये सबका साइड बराबर है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये 30 cm, तो ये 30 cm, तो ये 30 cm, सारा का सारा 30 cm दिया गया है। सबसे पहले A और B के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर B और C के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, A और C के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो A और B के बीच में U1 निकालते हैं। तो U1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज कितना, -4Q इनटू, ठीक है, ये हो जाएगा Q बाई डिस्टेंस कितना है हमारे भाई यहाँ पे 30 cm, तो 30/100 कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 9 × 10⁹, 10 ऊपर चला गया, तो 10/3 -4Q का स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 आ गया यहाँ पे, तो हो गया 4 × 12, यहाँ पे वो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा × 10⁻10Q का स्क्वायर। इसमें फिर से देखो 9 × 10⁹, ये हो गया यहाँ पे 10 ऊपर चला गया और 3 बटे में आ गया, -4 Q × Q का स्क्वायर, यहाँ 3 से कैंसिल कर दिया 3 बार में, ठीक है। तो 3 चौका 12 हो गया, 3 4 जा 12 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये हो गया 10⁹, 10⁻1, तो 10⁻10, ये Q का स्क्वायर आ गया। U1 की वैल्यू निकल गई इसके बीच में। अब क्या करेंगे, U2 की वैल्यू निकालेंगे। तो U2 A एंड B के बीच में था, माने ये A एंड B के बीच में था, अभी हम लोग निकाल रहे हैं। उसके बाद मैंने खाली समझने के लिए हमने लिखा है B एंड C के बीच में, B एंड C का है, B एंड C के बीच में। तो डायरेक्ट यहाँ लिखें U2 इक्वल टू 1/4πε0 पहला चार्ज, फर्स्ट चार्ज कितना है मेरे भाई, ठीक है, Q। सेकंड चार्ज कितना है 2Q, और इसका 30 cm है, तो 30/100, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, 3/10 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 10⁹, ये ऊपर चला गया 10/3, ये 2Q का स्क्वायर, 3 से कैंसिल कर दो 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 10⁻10Q का स्क्वायर, ये निकला U2। A एंड B के बीच में हो गया, B एंड C के बीच में भी हो गया। अब किसके बीच में होगा, A एंड C के बीच में। तो A एंड C के बीच में बस उसी तरह से निकालेंगे जैसे है U3 एंड U3 लिखते हैं, एंड U3 इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। फर्स्ट चार्ज -4Q, सेकेंड चार्ज +2Q बाई, ठीक है। अब ये हो गया डिस्टेंस कितना, तो 3/10, 3/10। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका काम कंप्लीट है, थोड़ा थोड़ा मिटाते चलेंगे। Q की वैल्यू दी गई है, तो कहीं हम लिख लेते हैं Q की वैल्यू कितनी है, और इसको क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे पढ़ लो पहले बढ़िया से। 3 पॉइंट चार्ज आर अरेंज्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है ऑफ द सिस्टम, टोटल सिस्टम का, समझ रहे ना, उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो Q का वैल्यू यहाँ दिया है, कहीं लिख दूँ यहाँ पे, चलो इधर लिख देता हूँ, इसका काम पड़ेगा।
3 इंटू 10 टू पावर माइनस, इसको मिटा दिया हूँ, इसको मिटा दूँ, चलो मिटाते हैं इसको। क्या हो जाएगा? सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U इक्वल टू U1 के वैल्यू पुट करो। U1 के वैल्यू कितना आया है मेरे भाई? -12 10 टू द पावर 10 क्यू का स्क्वायर, प्लस U2 की वैल्यू कितनी आई है? U2 की वैल्यू आ गई है 6 इंटू 10 टू द पावर 10 क्यू का स्क्वायर, प्लस U3 की वैल्यू कितनी आ गई है? U3 तो अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए, यहाँ पे लिख देता हूँ। 9 इंटू 10 टू पावर 9, 10/3 हो गया। ये कितना हुआ यहाँ पे? -8 क्यू का स्क्वायर। अब कैंसिल कर दो इसको 3 बार में, 8 तरीके 24, यहाँ पे 10 टू द पावर 10 क्यू का स्क्वायर, इतना इसका वैल्यू आ गया। तो उसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे -24 10 टू द पावर 10 क्यू का स्क्वायर। कुछ कॉमन हो जाएगा, सबको जोड़ सकते हैं। -30 10 टू द पावर 10 क्यू का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू पुट कर दो। क्यू की वैल्यू हमने कहाँ लिखा था? यहाँ पे। चलो 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 जल्दी पुट करो, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7 स्क्वायर -30 10 टू द पावर 10, ये कितना होएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 9, ये कितना होएगा? 10 टू द पावर -14। चलो ये मल्टीप्लाई कर दो इसका, -9 27 10 टू द पावर -4, इतना आ गया। आप एक जीरो देखो यहाँ पे, 9 27, यहाँ पे 0 और या इसमें से ये माइनस हो गया। अब चाहे तो एक जीरो इसका माइनस कर सकते हैं, -27 10 टू द पावर -3, यहाँ लिख देंगे -3 जूल। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट मिटाना है। हो गया मेरे भाई, मिटाएं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है बढ़िया बढ़िया, उसको हम लोग समझते हैं खूब बढ़िया से। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन समझाएंगे तो वो भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा देख समझते हैं इसको। 4 चार्जेज आर अरेंज्ड, 4 जो चार्जेज हैं, 4 चार्जेज हैं, उसको अरेंज किया गया है एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ABCD, ये स्क्वायर का कॉर्नर है, और 4 चार्जेज को अकॉर्डिंग टू फिगर अरेंज किया गया है। A पे प्लस क्यू चार्ज, B पे माइनस क्यू चार्ज, C पे प्लस क्यू चार्ज, D पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अरेंज किया गया है। चारों चार्जेज को इसके कॉर्नर पर फिक्स करने में, ठीक है, तो कितना वर्क लगेगा? ठीक है, चारों चार्जेज को इसके कॉर्नर में जब फिक्स किया गया है तो कितना वर्क लगा, वही हमको निकालना है A नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट किसी तरह से हो सकता है, समझ रहे ना। फाइनल अरेंजमेंट जब होता है तो उसी के अनुसार इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, वर्क निकलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। तो अगर मान लो चार्जेज प्लस क्यू चार्जेज को ए पे फर्स्ट ऑफ ऑल लाया जाता है, सबसे पहले आप किसी चार्जेज को ला सकते हैं, चाहे तो बी पे ला सकते हैं पहले चार्ज को, सी पे ला सकते हैं, डी पे ला सकते हैं। किसी चार्ज को आप पहले मैंने बी पे अगर लाना है तो माइनस क्यू ही लाइएगा, लेकिन फर्स्ट में इस पर ला सकते हैं, सेकंड में इस पर, किसी तरीके से चल सकते हैं। तो हम लोग ए के हिसाब से ही चलेंगे, ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगता है मैंने ABCD इस तरह से चलना। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज को जब आप ए पे लाइएगा तो ये इस पर किसी प्रकार का पहले से चार्ज नहीं है। किसी पॉइंट पर जब आप किसी चार्ज को लाते हैं, अगल बगल कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम क्या बताए हैं कि जो वर्क डन होता है कब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जब आप किसी चार्ज को कहीं से लाते हैं, इनफाइनाइट से लाते हैं या किसी सर्टेन पॉइंट से लाते हैं, तो जब चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आएगा, इस पॉइंट पे लाना है तो ये पॉइंट पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ये जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, अन्यथा किसी प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे होगा ही नहीं। अगर ये पॉइंट
फ्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री है, तो यहाँ पे अगर आप Q को लाते हैं तो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। इसका मतलब U का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जब U का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो W का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले हम चार्ज को, जो यहाँ चार्ज आपको दिखाई दे रहा है प्लस Q चार्ज, इसको अगर A पॉइंट पर लाएंगे तो पहले से कोई चार्ज यहाँ तो है नहीं, क्योंकि आप पहली बार यहीं पर चार्ज ला रहे हैं, तो जो आपको वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा एट पॉइंट ए, ठीक है। आंसर में हम लोग लिखते हैं एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर, ठीक है। U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे चार्ज लाते हैं। अब लाएंगे B पर, ये सेकेंड स्टेप में, तो एट पॉइंट बी पे समझिए, बी पर जब लाया गया माइनस Q चार्ज को, जब यहाँ पे आप बी पे लाते हैं तो पहले से ए पर ये क्या है, प्लस Q चार्ज है, पहले से ए पर प्लस Q चार्ज है, इसी के फील्ड में आप बी को ला रहे हैं, तो बी का इस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसके पहले एक्सप्रेशन हम फाइंड करा चुके हैं, तो U2 इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, V इंटू Q। V किसका लाए हैं आप, प्लस Q माइनस Q चार्ज को B पे, तो V इसका लेंगे और चार्ज इसका लेंगे, V इसका चार्ज इसका, जैसे यहाँ पे ला दिया किसी चार्ज को, इस चार्ज को लाया, तो इस चार्ज को लाया तो इसका V और इसका चार्ज, फिर इसका भी और इसका चार्ज यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे तो तीनों के द्वारा काम करना चालू हो जाएगा, तीनों का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका भी और इसका चार्ज, इसका भी, इसका चार्ज, इसका भी, इसका चार्ज, माने जो चार्ज लाएंगे हम उस पर अगर इफेक्ट देखा जाएगा तो जो चार्ज लाते हैं उसका चार्ज लेते हैं, और जिसके चार्ज के अधीन लाया जाता है उस चार्ज का हम लोग पोटेंशियल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बी पर लाया है अभी माइनस Q चार्ज को, तो माइनस Q यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अभी किसका, तो भी इसका, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई R, तो Q इसका हो गया, और डिस्टेंस देखो, इसका बीच का डिस्टेंस D मान लेते हैं यहाँ पे, चलो बीच का डिस्टेंस हमने D मान लिया, चूंकि स्क्वायर है, सारे कॉर्नर सारे साइड बराबर होंगे, ये D तो ये D सब D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम B पे यहाँ पे लाए थे, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V का फॉर्मूला होता है Q बाई R, तो Q इसका और डिस्टेंस ये हो गया D, और यहाँ पे जो चार्ज हम लेंगे इसका चार्ज लेंगे तो माइनस Q। जिस चार्ज को लाया जाएगा उस चार्ज का चार्ज लिया जाएगा, और जिसके अधीन लाया जाएगा उसका हम लोग पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई D, ये U2 की वैल्यू निकल गई। अब C पॉइंट पे बात करेंगे, एट पॉइंट C, एट पॉइंट C U3, तो U3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ U3 पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ला रहे हैं, तो जब यहाँ पे प्लस Q चार्ज को लाइएगा, तो पहले तो जब B पे लाया था तो ये चार्ज था, अब C पे लाया तो C पर जब प्लस Q चार्ज आ रहा है तो पहले से ये और ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे उपस्थित है, तो इसका इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में और फिर इनके बीच में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये इसका डायगोनल है, इसका डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल कितना होता है, ये साइड कितना हो जाएगा, हियर लिख देता हूँ यहाँ पे, हियर AC डायगोनल बराबर होते हैं इक्वल टू BD इक्वल टू कितना, √2 इंटू साइड। फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइड। तो अब U3 में आते हैं, तो U3 में इस चार्ज को लाया गया है, तो इसका पोटेंशियल ये चार्ज, तो पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका पोटेंशियल ले रहे हैं बाई डिस्टेंस, इसके लिए ना, तो बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो √2 इंटू साइड प्लस इसका काम इस पर से कंप्लीट हो गया। अब इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज किसका, इसका माइनस Q बाई डिस्टेंस D, और इंटू कितना हो गया मेरे भाई, प्लस Q।
ध्यान दो अगर समझ में नहीं आ रही है तो। C पर जब प्लस क्यू चार्ज लाया, C पर जब प्लस क्यू चार्ज लाया तो इसका इफेक्ट इस पे, तो इसका पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वही हो जाएगा क्यू बाई आर ये ले लिया गया। फिर इसका इफेक्ट इस पे, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर इंटू चार्ज। ठीक है, अब चलो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं हम। क्या कॉमन हो जाएगा मेरे भाई? चलो यहाँ पे कुछ छूटा है, चार्ज छूट गया है ना, चार्ज इसका लेंगे ना, चार्ज प्लस क्यू। कहाँ लिखूँ √2 इंटू डी, और यहाँ पे इसका चार्ज ले लेंगे, ये हो गया इसका चार्ज प्लस क्यू प्लस ये आ गया। अब कॉमन ले लो इसमें से, क्या कॉमन होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, डी भी कॉमन हो जाएगा और क्यू स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, क्यू स्क्वायर दोनों में से चार्ज को ले लिया गया यहाँ पे बाहर, और उसके बाद हो जाएगा डी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√2 और फिर -1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर निकल गया, डी को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ क्या बचा 1/√2, यहाँ -1, इतना ही छोड़ दो U3। तो ये चार्ज आया था तो 0 पोटेंशियल, ये चार्ज आया था तो इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज, ये चार्ज आया तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, तो इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज, इसका पोटेंशियल, इसका चार्ज। अब ये चार्ज लाएंगे तो ये जब चार्ज यहाँ लाएंगे तो तीनों चार्ज पहले से है, यहाँ देखो तीनों चार्ज पहले से है, तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, तो U3 U1 इंटू U4 हो जाएगा। इसके चलते इस पर इफेक्ट निकालेंगे अभी। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल Q बाई यहाँ पे चार्ज क्या होगा Q, डिस्टेंस कितना हुआ D, समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इसका चार्ज ले लेंगे -Q प्लस, अब इसके द्वारा इस पे तो हो जाएगा मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना, ठीक है, -Q डिस्टेंस √2 इंटू डी ये वाला। ठीक है, इसके चलते यहाँ पे, ठीक है, और इसका चार्ज -Q प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना हो गया -Q प्लस Q, इसके चलते यहाँ पे +Q हो जाएगा, इसके चलते +Q बाई डिस्टेंस I इंटू इसका चार्ज -Q, सब में चार्ज -Q। ठीक है, इसको मिटाएं, आप क्वेश्चन मिटाएंगे तभी तो जवाब बचेगा। ये तो समझ में आ गया, क्वेश्चन को मिटाते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। U4 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो कॉमन ले लेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा मेरे भाया, ठीक है, Q² बाई डी, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई डी कॉमन हो जाएगा। इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई डी कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ बचा -1, यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q² बाई डी कॉमन हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये तो खत्म हो गया 1/√2 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉमन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो गया है, Q² कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 1। क्या बचा मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई डी, ये हो जाएगा -1 -2 प्लस 1/√2, ये हो गया U4। ठीक है, मैंने ए पे जो आ गया U1 0 हो गया, U2 के लिए इतना आया, U3 के लिए इतना आया, U4 के लिए इतना आया। अब कह रहा है कि टोटल सिस्टम पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो निकालेंगे, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए तो U1 की वैल्यू 0, U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई डी। U3 की वैल्यू कितनी है मेरे भाया, U3 की वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाई डी 1/√2 - 1, ठीक है। और U4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी -2 + √2। कॉमन ले लो क्या क्या कॉमन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा +1/√2 - 1, यहाँ बचेगा -2 + 1/√2, इतना बचा, ठीक है। अब ये -1 - 1 -2 -4 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × √2, कैंसिल कर दो, √2 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा √2। तो इसकी वैल्यू ये हो गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो निकला इतना निकला। बात समझ में आ गई होगी। अभी इसका आधा कुछ भाग बाकी है, ठीक है, जो दिया गया है फिगर में समझाते हैं, पर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, फटफट स्क्रीनशॉट जल्दी से लेने का। चलो मिटाते हैं फिर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पार्ट और दिया गया है, थोड़ा। चलिए इसमें और कुछ दिया गया है, तो क्या दिया गया है मेरे भाई, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इसमें जो फिगर दिया गया था इस तरीके से कुछ था। यहाँ पे A माने थे हम, यहाँ पे B माने थे, यहाँ C, यहाँ पे क्या था D। चार्जेस बैठा दे देखकर, ठीक है। क्या चार्जेस क्या दिया गया है था, यहाँ पे +Q चार्ज था क्वेश्चन में, यहाँ -Q चार्ज था, फिर यहाँ पे +Q चार्ज था और यहाँ पे -Q चार्ज था। एक पॉइंट E यहाँ दिया गया है और इस पर कह रहा है Q0 चार्ज को लाया जाता है। डिस्टेंस कितना था, सबका डिस्टेंस यहाँ बराबर था। Q0 चार्ज को, अब पहले से चार्ज देखो, अब इसमें क्या है कि पहले ये चार्ज आया, फिर ये चार्ज आया, फिर हमने ये चार्ज लाया, फिर ये चार्ज लाया। अब कह रहा है कि चारों वर्टिसेस पे चार्जेज उपलब्ध हैं, प्रेजेंट है वहाँ पे। उसके बाद तुम इसके सेंटर पर Q0 चार्ज को ला रहा है, सेंटर पर Q0 चार्ज को ला रहा है, तो टोटल उसका जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा। तो जब तो सभी चार्ज यहाँ उपलब्ध है तो किसी भी चार्ज को लाएगा, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्या हो सकता है, फटफट मैं बता दूँ यहाँ पे जल्दी से। इसके चलते इस पर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वर्क एक ही चीज़ होगा। वर्क इक्वल टू क्या होता है V × Q, और वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो W को हम U लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके चलते पहले वर्क निकालेंगे, इसके चलते वर्क, इसके चलते वर्क, इसके चलते वर्क। तो अगर टोटल वर्क निकालते हैं तो W1 + W2 ये लिख देते हैं कि समझ में आएगा। A के चलते, B के चलते, C के चलते और D के चलते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VA × चार्ज Q0, ये चार्ज, VB × चार्ज, VC × चार्ज और VD × चार्ज, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसी के हिसाब से पहले जो वर्क हो रहा है A का पोटेंशियल लेंगे और जो चार्ज को लाया गया है, फिर B का पोटेंशियल जो चार्ज को लाया गया है, C का पोटेंशियल जो चार्ज को लाया गया है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे VA, इसका पोटेंशियल निकालना है। इसका डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, इसका क्या बताया था, जल्दी बोल। तो बताया था √2 × साइड, AC = BD √2 × साइड। अब ये हो गया AO, मान लो यहाँ पे E है, तो AE जितना होगा B उतना ही होगा, C उतना ही होगा, D उतना ही होगा। सो AE = BE = CE = DE, ये हाफ हो जाएगा, ये टोटल का हाफ हो जाएगा, ये होगा ना, तो हाफ हो जाएगा। तो √2D/2 कैंसिल कर दो, √2, तो ये हो गया D/√2। माने AE का, BE का, CE का, DE का वैल्यू कितना आ गया D/√2। तो इसका हम चलो फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, A का Q बाई डिस्टेंस कितना, A से E पे इफेक्ट निकालना है, तो AE, तो AE कितना है D/√2 और इसका ये चार्ज। फिर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B का -Q, फिर D/√2, फिर इसका इंटू चार्ज। फिर ये हो जाएगा C का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C का कितना है Q, फिर D/√2 इंटू चार्ज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D का क्या होगा -Q, D/√2 इंटू चार्ज। बात समझ में आ रही है, कहीं दिक्कत मेरे भाया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये सेम टू सेम निगेटिव है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा।
फिर ये पॉजिटिव है, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो कैंसिल कर देगा। तो टोटल वर्क डन कितना? 0। टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0। बात समझ में आ गई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटाते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अब इसी के थ्रू आप लोग जितने क्वेश्चन है उसको बनाइए, जैसे तरीका बताया जा रहा है उसी तरीका से घर पे बैठकर प्रैक्टिस करने का, अलग अलग किताब लेकर, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेज, 2 चार्जेज हैं, 7 म्यू सी माइनस 2 म्यू सी एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब दोनों चार्जेज जो है इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, प्लेस्ड एट -9 cm 00 एंड 9 cm 00 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद सेकंड और थर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे गिवन हम देखते हैं, गिवन फर्स्ट चार्ज दिया है, Q1 की वैल्यू दे दी गई है 7 म्यू सी, म्यू का अर्थ बोलने का मेरे भाई -6, Q2 -2 म्यू सी -2 10⁻⁻6 सी। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दिया गया है आपको, ठीक है, आपको यहाँ के इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, तो ध्यान देंगे 3 एक्सिस के बारे में यहाँ पे कंसीडर किया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। ये क्या होता है मेरे भाई? एक्स डैश, ये क्या होता है? वाई डैश, ये क्या होता है? जेड डैश। यहाँ देखो -9 cm, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात हो रही है -9, तो इधर आएगा, यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये -9 cm हमने मान लिया। 0 0, वाई 0 हो गया तो यहीं पर रह जाएगा ओरिजिन पे, और जेड 0 हो गया तो ओरिजिन पे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखो 9 cm, तो 9 cm यहाँ बी पे, यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा +9 cm, ठीक है, ये बराबर होगा इधर से इधर 0 0, तो ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 0 0। अब यहाँ से ए से बी का अगर डिस्टेंस हम बोलेंगे कितना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या होंगे, इसको जोड़ेंगे, -9 cm +9 cm 0 ला देगा, कहेगा 0 हो गया, -9 cm +9 cm 0 हो गया। 0 कैसे होगा? इसके बीच का डिस्टेंस अगर इसको स्केल से भी नापेंगे हम, तो 0 तो शो नहीं करेगा। इसमें 9 cm है, तो 9 cm सिर्फ दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, बस डिस्टेंस तो है ना मेरे भाई 9 cm 18, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका, ठीक है, 9 cm अब +9 cm, ठीक है, ये 18 cm। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 100 से, लिख सकते हैं 18 -2 मीटर, ये आपका आ गया आर की वैल्यू। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, बस बाई फार्मूला लगाना है, बाई फार्मूला U = 1/4πε0 Q1 Q2 R। इसका 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू बता दो, 7 × 10⁻⁻6, Q2 को हो गया -2 × 10⁻⁻6, और R की वैल्यू हो जाएगी 18 × 10⁻²। कोई दिक्कत? कैंसिल करो, कटाओ, 9 से कटाओ, 9 2 18, 2 1 2, कैंसिल हो गया, 7 बचा, 7 10⁻⁹, ये -12, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया +2, ये 9 6 6 -12, ये ऊपर जाके हो गया पॉजिटिव, तो कितना हुआ 11, तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻1। इसको लिख सकते हैं 0. यहाँ पे माइनस था, क्या माइनस था, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7 जूल, ठीक है। ये इसका आ गया ए नंबर का, ठीक है, तो ये नंबर हमारा बन गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन को इधर रहने देंगे और इधर ही बार बार मिटा कर बनाएंगे, ये नंबर था, ठीक है। जल्दी से फटाक से बना लो, चलो 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 स्क्रीनशॉट ले लो फटफट, मिटाएं, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी मिटा दें ताकि हम बी नंबर क्वेश्चन को देखें। बी नंबर न्यूमेरिकल्स क्या होगा मेरे भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा बी का न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे बी नंबर हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बी = क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए,
हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू द सेपरेट टू द टू चार्जेज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम द ईच अदर। ध्यान में रखिएगा, हम जब भी इनफाइनाइट की बात होगी तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट पे जो सेकंड पोटेंशियल को हम ले लेते हैं वो जीरो ले लेते हैं। सो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 माइनस u1, तो यहाँ होगा जीरो माइनस इसको पहले ही बताए थे, जब भी इनफाइनाइट की बात होगी, ठीक है, तो वन चार्ज जो वहाँ पे जो सेकंड पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो जीरो और u1 की वैल्यू जो आई थी वो हम लोग लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 0.7 जूल, ये आ गया इसका। अब सी नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। सी नंबर क्या कर रहा है, सपोज दैट द सेम सिस्टम सेम है, दो चार्जेज हैं, ये चार्ज हैं, इज नाउ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले से यहाँ पे देखो कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, तब की बात थी, तब एक दूसरे के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसके चलते निकला। अभी क्या कह रहा है कि दोनों चार्जेज को हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज को भी उठा के रखा और इस चार्जेज को भी उठा कर रखा। पहले दोनों चार्ज थे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इस पर 7 म्यू सी था, इस पर -2 म्यू सी था, इसके बीच में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया। अभी क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू A इंटू 1/r², ठीक है, इसमें A की वैल्यू भी दे दी गई है। इन दोनों चार्जेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके चलते इस पर इफेक्ट, तो V इंटू क्यू, इसका चलते इस पर इफेक्ट V इंटू क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर इफेक्ट V इंटू क्यू। चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो इसके चलते इस पर जो इफेक्ट होगा वो V इंटू क्यू, इसके चलते इस पर इफेक्ट पड़ेगा V इंटू क्यू, और आपस में जो पड़ेगा तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो R जो भी हमने बताया, ठीक है। तो इसके चलते इस पर ये निकालना पड़ेगा, इसके चलते इस पर ये निकालना पड़ेगा, और ये तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट उसका वैल्यू वहाँ पर रख देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो डायरेक्ट टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में V1 इंटू Q1 प्लस V2 इंटू Q2 और 1/4πε0 Q1 Q2/r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V1 फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला एक हमने बताया था, E इक्वल टू dV/dr, ये फार्मूला याद होगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, चलो V/r लिख देते हैं, तो V इक्वल टू E इंटू R, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वल टू dV/dr, dV के लिए V लिख दिया, dr के लिए R लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V इक्वल टू E इंटू R लिख सकते हैं। तो इसके लिए लिख देंगे E1, E तो एक ही है, दोनों पे जो E बराबर लग रहा है, E इंटू R1, यहाँ पे Q1, ये हो जाएगा E इंटू R2, ये हो जाएगा Q2, और ये तो कितना आया था 0.7 माइनस 0.7। E की वैल्यू यहाँ रखो, जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, E की वैल्यू, ये फार्मूला है मेरे भाई, ठीक है। E तो E हो गया R1 फर्स्ट डिस्टेंस उसका लिए, E R2 सेकंड डिस्टेंस लिए, ठीक है। इस फार्मूला के आधार पे हम चले हैं, इसका पोटेंशियल निकाला हमने, इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है दोनों में, तो E इक्वल टू E का वैल्यू हो गया A इंटू 1/r², तो R1 का स्क्वायर कर देंगे फर्स्ट के लिए, ठीक है। फिर ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा A इंटू, देखो समझो ठीक से, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। E इक्वल टू 1/r2 का स्क्वायर, सेकंड डिस्टेंस ले लिए, यहाँ R2, ये हो जाएगा Q2 माइनस 0.7। नीचे वाला ये सब मिटा दें मेरे भाई, नीचे वाला ये सब मिटाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक से एक कैंसिल हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁵, 9 × 10⁵ बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है फर्स्ट का 9 cm, तो लिख देंगे 1/9 × 10⁻²। दोनों का बराबर ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ R ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 को छोड़कर आप R भी लिख सकते हैं, कोई, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर दिया गया है। फर्स्ट वाले में भी 9 cm है, सेकंड वाले में भी 9 cm है। हमने अलग अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि अगर दो जगह दो डिस्टेंसेस दे दिए गए हों तो उसके हिसाब से इस तरह से बना लेंगे हम, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो गया
R1 की वैल्यू 9 cm, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट चार्ज कितना है 7 μc, तो 7 × 10⁻⁻6 प्लस A की वैल्यू 9 × 10⁵ इंटू यहाँ पर लिखते हैं प्लस 9 × 10⁵ इंटू 9 × 10⁻2, तो सेम होगा। और सेकेंड हो जाएगा -2, तो -2 10⁻⁻6, ये हो जाएगा इतना 0.7। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कॉमन ले सकते हैं या कटा सकते हैं, कैंसिल कर दो, ये कट गया, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो 7 बचा यहाँ पे, 10⁵ -6, ये ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, प्लस यहाँ पे कितना बचा है -2, तो यहाँ -2, ये माइनस आ गया -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10⁵, ये -6, ये ऊपर जाके जुट गया यहाँ पे +2 -0.7। इसमें कहीं दिक्कत? चलो अब इसको 7, ये कितना बचा, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ कितना, यहाँ 10, 0.7, ये हो गया 70, ये हो गया -20, 0.7, ये हो गया 50, 0.7। जब इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 49.3 जूल। बात समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग वीडियो भेजते रहेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 दिन 3 दिन का गैप हो जा रहा है, किसी रीजन से गैप हो जा रहा है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। सारा का सारा वीडियो इसी तरह धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।